हालेलुया। मसीह यीशु के जलाली और खूबसूरत नाम में आप तमाम प्यारों की सलामती हो। आप सब खुश हैं? प्रेज गॉड। तशरीफ रखिए। तो आज हम अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए बाइबल मुकद्दस की 66 किताबों में से आखिरी किताब, क्या नाम है उसका? मुकाशफा की किताब जो है उसका 21वां बाब खोलेंगे और उसकी 8वीं आयत को तलावत करेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, मगर बुज़दिलों और बेईमानों और घिनौने लोगों और खूनियों और हरामकारों और जादूगरों और बुत परस्तों और सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा। ये दूसरी मौत है। कलाम खुदा की तलावत पाक के वसीला से हम ऐसी तमाम तर बुरी चीजों से बचें जिनकी वजह से आग और गंधक की झील जो है लोगों का, आदमियों का हिस्सा बन जाती है। सब कहें आमीन। तो मसीह में प्यारे अजीजों, यहां एक फहरिस्त आपको पढ़ने को मिली है कि वो कौन से लोग हैं जो दूसरी मौत का भी मजा चखेंगे। पहली मौत का मजा तो हम सब चखेंगे। पहली मौत क्या है? इस जिस्म का फना हो जाना। और कलाम मुकद्दस सिखाता है कि इंसान बेहतरीन हालत में भी बेसबात है। इंसान तगड़ा हो, सेहतमंद हो, मालदार हो, दौलतमंद हो, आलिम फाजिल हो, ताकतवर हो, तब भी उसकी जिंदगी को सबात नहीं है। उसकी जिंदगी जो है वो दायमी नहीं है। उसकी जिंदगी का आखिरकार अंजाम जो है वो मौत है। और खुदा ने आदम से ये कहा था कि ऐ आदम, तू क्या है? तू खाक है और फिर खाक में लौट जाएगा। और कलाम मुकद्दस सिखाता है कि आदमी, इंसान जो औरत से पैदा हुआ है वो कितने दिन का है? वो थोड़े दिन का है और दुख से भरा है। और कलाम मुकद्दस ये सिखाता है कि इंसान के दिन गिने हुए हैं और वो 70 बरस तक जी सकता है, और अगर कुव्वत हो तो 80 बरस तक जी सकता है। ये एक एवरेज लाइफ स्पैन जो है ऑन अर्थ वो दिया गया है कि इंसान औसतन इतनी उम्र जो है जमीन पे पा सकता है। लेकिन ये तो वो वाली मौत है जो हर फानी शख्स को, हर जिस्म से बने शख्स को आनी है। जमीन खा गई, आसमां कैसे कैसे, बदलता है रंग जहां कैसे कैसे, न कब्रे सिकंदर न है गौरे दारा, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे। नामी ग्रामी लोग भी, ताकतवर लोग भी, आलिम फाजिल लोग भी, दौलतमंद लोग भी मरे हैं। और हाँ, कलाम खुदा सिखाता है कि जिस्म जो है वो फना की हालत में बोया जाता है, लेकिन हाँ, यीशु मसीह पर ईमान लाने वालों के लिए वो बका की हालत में जी उठता है। हालेलुया। और जो जी उठते हैं उनके बारे में भी कलाम सिखाता है कि कोई हयाते अबदी के लिए और कोई हलाकते अबदी के लिए जी उठते हैं। जी भी सब उठते हैं। मेरे साथ रहिएगा। ये जिस्म जो है ये फना होता है क्योंकि ये फानी है,
ये खाक है, ये खाक में लौट जाता है। लेकिन जब जी उठते हैं, मुर्दों की क़यामत होती है, तो फिर क्या होता है? दो तरह की आगे जिंदगी शुरू हो जाती है। एक हयात अबदी, जिसके लिए यसु मसीह हमारे लिए भेजा गया। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो दूसरी मौत ना पाए, वो हलाक ना हो, बल्कि वो हयात अबदी, हमेशा की जिंदगी का वारिस बन जाए। हाँ मेरे अजीजों, जिएंगे भी सभी जैसे सभी मरेंगे, लेकिन कुछ हयात अबदी के लिए और कुछ हलाकत अबदी के लिए, हमेशा की हलाकत के लिए। और यहां हम जो बात कर रहे हैं कि ये दूसरी मौत है, और इस दूसरी मौत के बारे में कलाम सिखाता है कि आग और गंधक की ये जो झील है, यहां तो कीड़ा भी नहीं मरता। आप याद कीजिए, वो अमीर दौलतमंद शख्स जो महीन कतानी कपड़े पहनता था, वो जब आग में जल रहा था तो बाप अब्राहम की गोद में गरीब लाजर को देखता है, तो वो चाहता है कि मैं क्या करूं, मैं बचूं, मैं यहां से निकलूं, लेकिन वो जानता है कि मैं निकल सकता नहीं हूं। और वहां से कोई वापस भी आ नहीं सकता। वहां पे अबदी मौत है, अबदी हलाकत है, और इसी के बारे में लिखा है ये दूसरी मौत है। आग और गंधक की झील जो है ये दूसरी मौत है। लेकिन जाएंगे कौन? एक लंबी फहरिस्त है, मगर बुज़दिलों और बेईमानों और घनौने लोगों और खूनियों और हरामकारों और जादूगरों और बुत परस्तों और सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा। ये दूसरी मौत है। एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन आज मैं सिर्फ पहले नुक्ते पे बात करने वाला हूं। कलाम कह रहा है मगर बुज़दिलों का भी हिस्सा क्या है? आग और गंधक से जलने वाली झील उनका हिस्सा है। ये बात मेरे लिए बड़ी डरा देने वाली थी कि माना कि बेईमान जाएंगे, घनौने लोग जाएंगे, खूनी और हरामकार जाएंगे, जादूगर बुत परस्त जाएंगे, और सब झूठे भी आग और गंधक की झील में जाएंगे। लेकिन बुज़दिल भी, डरपोक भी आग और गंधक की झील में जाएंगे। जरा मेरे साथ रहिएगा, ये मेरे लिए बहुत बड़ी सीखने वाली बात थी, और आज आपके लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात। आप सोचेंगे कि बुज़दिल भी जो डरते रहते हैं, जो घबराए घबराए जिंदगी बसर करते हैं, वो भी कहां जाएंगे? आग और गंधक की झील में जाएंगे। वो भी दूसरी मौत का मजा चखेंगे। बुज़दिल पता ना किसको कहते हैं? जो डरपोक होता है, जो दलेर नहीं होता, जो हिचकिचाता रहता है, जो डरता रहता है, वो भी आग और गंधक। अच्छा, आप यकीनन समझना और सीखना चाहते हैं तो मैं आपकी मदद करूंगा कि ये बुज़दिल कौन से हैं जिनका हिस्सा आग और गंधक की झील में होगा। कभी वैसे आपने ये पढ़ते हुए सुनते हुए सोचा था कि बुज़दिलों को भी खुदा कहां भेजने वाला है? बुज़दिलों को माना कि बाकी सब तो क्या है? बेईमान है, घनौने काम करने वाले हैं, खूनी हैं, हरामकार हैं, जादूगर हैं, बुत परस्त हैं, झूठे हैं। वो सब तो कहां जाएंगे? वो सब तो कहां जाएंगे?
लेकिन ईमानदारों, ये सवाल आपके जहन में उभरना बहुत जरूरी है कि बुज़दिल भी कहां जाएंगे? बुज़दिल भी आग और गंधक की झील में जाएंगे। मैंने तो नहीं ना कहा, ये किसने कहा है? ये खुदावंद यीशु मसीह ने मुकद्दस यूहन्ना को पितमस के जजीरे में खुद आकर कहा है। मुकद्दस यूहन्ना भी अपनी तरफ से नहीं लिख रहा, ये मुकद्दस यूहन्ना को यीशु मसीह का मुकाशफा जो मिला उसमें लिखा हुआ है कि दूसरी मौत, आग और गंधक की झील किन किन लोगों के लिए है। मेरे अजीजों, कलाम जो है वो बार बार कहता है कैलेंडर में कितने दिन होते हैं? कैलेंडर में कितने दिन है? 365 दिन। कैलेंडर में कितने दिन है? यानी एक साल का जो कैलेंडर है उसमें 365 दिन है, और खुदा का कलाम भी 365 दिन कहता है डरो मत, घबराओ मत, डर मत, खौफ ना खा। हालेलुया, प्रेज द वर्ड ऑफ गॉड। खुदा का कलाम ईमानदारों को रोज कहता है डरो मत, घबराओ मत। लेकिन हां, जो बुज़दिल है ना, उनके लिए कलाम कह रहा है कि उनका हिस्सा क्या है? आग और गंधक की झील में होगा। वैसे तो ईमानदार गाते हैं कि जेड़ा मेरा हिस्सा ओंदा तू रखवाला, लेकिन ये दलेर लोगों के लिए है। ये किनके लिए? जो मसीह यीशु में दलेरी से जीवन बसर करते हैं, उनका हिस्सा अब्दी बादशाही में खुदा के दाहिने हाथ है। बुज़दिलों का हिस्सा कहां है? आग और गंधक की झील में है। लेकिन हरगिज न समझिएगा कि ये बुज़दिल वो वाले हैं जो कोई काम करते हुए बुज़दिली का मुजाहिरा करते हैं। वैसे उनके बारे में भी मेरी इमसाल की किताब तो फेवरेट बुक है, लेकिन उसकी 28वें बाब की पहली आयत मेरी फेवरेट आयात में से एक है। वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट वर्सेस में से है। तवज्जो फरमाइएगा, गर्चे शरीर का कोई पीछा ना करे। किसका? शरीर का। गर्चे शरीर का कोई पीछा ना करे तो भी वो भागता है। बुज़दिल होता है ना शरीर। शरीर क्या होता है? शरीर क्या होता है? इमसाल 28 की 1 कह रही है गर्चे शरीर का कोई पीछा ना करे तो भी वो भागता है। लेकिन आगे लिखा है, लेकिन सादिक शेर बब्बर की मानिंद दलेर है। हालेलुया। सादिक जो हैं, खुदा के प्यारे जो हैं, जिन्हें खुदा रोज कहता है डरो मत, घबरा मत, उनको कहा गया है कि वो सादिक हैं और वो शेर बब्बर की मानिंद दलेर हैं। मेरे अजीजों, ये कौन से बुज़दिल हैं जिनका हिस्सा क्या है? आग और गंधक की झील है। बाइबल मुकद्दस में यूनानी जो 2 लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं बुज़दिल के लिए, एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है फेबोस। क्या लफ्ज इस्तेमाल हुआ है? क्या लफ्ज इस्तेमाल हुआ है? फेबोस। और इसी से लफ्ज फोबिया निकला है। तो पढ़े लिखे लोगों को पता है फोबिया क्या होता है। कुछ लोगों को हाइट फोबिया होता है, कुछ लोगों को डार्कनेस फोबिया होता है, कुछ लोगों को कुछ और तरह की हेलुसिनेशन होती हैं, लेकिन सारे डिफाइन नहीं करते। जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें पता है डिफरेंट टाइप्स के फोबिया होते हैं। फोबिया का मतलब होता है फियर, खौफ। फोबिया का मतलब होता है वहम, डर। और हां, जो बाइबल मुकद्दस में एक लफ्ज इस्तेमाल यूनानी हुआ है फोबोस, ये उसी डर को जाहिर करता है जैसे अक्सर ही अंधेरे में आप डर जाते हैं, हाइट से आप डर जाते हैं, पानी से डर जाते हैं।
ये फोबिया होता है। लेकिन यहां बाइबल मुकद्दस ऐसे डर के बारे में नहीं कह रही, ऐसे डरपोक आदमी के बारे में नहीं कह रही कि उसका हिस्सा आग और गंधक की झील होगा। याद रखिए, बाइबल मुकद्दस का यहां लफ्ज बुज़दिलों के लिए फेबोस यूज नहीं हुआ, जो फोबिक हो, जो फियरफुल होते हो मुख्तलिफ चीजों से। अक्सर मैंने देखा है, मेरे बड़े अजीज दोस्त अहबाब हैं, 2-4 को मैं जानता हूं, वो ड्राइव नहीं करते, वो राइड नहीं करते, क्योंकि उन्हें मोटरसाइकिल चलाते फोबिया है, रश का, एक्सीडेंट का। कुछ है कार तक नहीं चलाते, हालांकि कार तो अब बड़ी सेफ्टी हो गई है, क्या ऑटोमेटिक कार्स आ चुकी हैं, तो वो मोटर बाइक नहीं चलाते, मोटरसाइकिल नहीं चलाते, गाड़ी नहीं चलाते। तो इसका मतलब उन्हें रश फॉबिक है, वो ट्रैफिक फॉबिक हैं, वो कार ड्राइविंग और मोटरसाइकिल राइडिंग फॉबिक हैं। अच्छा, ऐसे लोगों के लिए ये बात नहीं हो रही कि बुज़दिलों का हिस्सा क्या है, आग और गंधक की झील है। ये उन लोगों के बारे में नहीं है जो तारीकी से डर जाते हैं, ये उन लोगों के बारे में नहीं है जो पानी से डर जाते हैं। ये तो कोई साइकोलॉजिकल इशू है, ये तो अपब्रिंगिंग के दौरान, परवरिश के दौरान वालिदैन का बच्चे को इनकरेज ना करने का इशू है। बाज़ औक़ात पेरेंट्स होते हैं, ये तूने कभी किया ना तो मैं तेरी पिटाई कर दूंगी, हम ऐसे करते हैं पेरेंट्स, हम बच्चों को ऐसा डराते हैं, धमकाते हैं, और वो बच्चा करता ही नहीं फिर, और बाज़ औक़ात सारी उम्र नहीं कर पाता, क्योंकि वो फोबिक हो जाता है, वो फियरफुल हो जाता है। याद रखिएगा, मैंने एक सच्चा वाकया है, वो सिखाना चाहूंगा आपको। किसी जगह पे एक पियानो पे बच्चा बैठ गया और वो पियानो बजाने लगा, तो किसी दूसरे शख्स ने, जैसे हम हैं, उसे कह देते, बेटा यू आर नॉट गुड एट प्लेइंग इट, तुम इसे अच्छा नहीं बजा सकते। तो क्या हुआ, उस बच्चे का खूबसूरत जवाब था, उसने कहा, जी हाँ, मैं इसे अच्छा अभी नहीं बजा सकता, लेकिन अगर मैं इसे कभी ना बजाऊंगा तो कभी अच्छा ना हो पाऊंगा। हमें अपने बच्चों को इनकरेज करना चाहिए ताकि फेबॉस ना आए, वो फॉबिक ना हो, उन्हें इनकरेज करें। मिस्टेक हो जाती है, गलती हो जाती है, कुछ काम गलत हो जाता है, लेकिन इट्स ओके। वो कमर्शियल आती है, कितनी प्यारी है, दाग नहीं तो सीखना नहीं। मिस्टेक्स जो हैं ये फेलियर नहीं होती, ये नाकामी नहीं होती, ये लर्निंग होती है। हमने अपने बच्चों को इनकरेज करना चाहिए ताकि वो साइकोलॉजिकली प्रेशराइज ना हो जाएं, वो परमानेंटली अच्छे काम करते हुए फियरफुल ना होते जाएं। अच्छे काम करने के लिए उन्हें सादिक की तरह दलेर होना चाहिए। लेकिन यहां बुज़दिलों का हिस्सा क्या है, आग, और यहां पे फेबॉस लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ, यहां पे जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो डायलॉस इस्तेमाल हुआ है। मेरे साथ रहना आपने, यहां पे कौन सा लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, डायलॉस इस्तेमाल हुआ है। यूनानी जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है बुज़दिलों के लिए, वो डेलॉस इस्तेमाल हुआ है। बुज़दिलों का हिस्सा कलाम कह रहा है कि आग और गंधक की झील में होगा। डायलॉस को जरा समझिएगा, डायलॉस को समझना है। मैं एक मिसाल छोटी सी देने लगा हूं, फिर इसके मजीद समझाऊंगा। डायलॉस वो शख्स है जिसने क्या कर लिया है, जिसने गाड़ी चलाना सीख तो ली है, लेकिन अब जब वो ड्राइविंग टेस्ट दे रहा है, ड्राइविंग करने वाला है, ड्राइविंग सीट पे बैठ गया है, तो उसने क्या कर दिया, वो एक्सीलेटर पे पांव रख चुका है और साथ ही उसने ब्रेक पे भी पांव रखा हुआ है, लेकिन दोनों पांव कस के दबाए हुए हैं, दोनों को ही छोड़ नहीं रहा। जरा मेरे साथ रहिएगा। ये जो छोटी सी मैं मिसाल दे रहा हूं गाड़ी चलाने की,
कि उसने रेस पे भी पांव रखा है और दबाया हुआ है, ब्रेक पे भी पांव रखा हुआ है, क्योंकि आजकल ऑटोमेटिक गाड़ियां आ गई हैं, उनमें क्लच नहीं होता। जरा मेरे साथ रहिएगा। ये ऐसा शख्स है जिसने अपने दोनों पांव एक रेस पे दूसरा ब्रेक पे रखा हुआ है, लेकिन वो उन्हें छोड़ नहीं रहा, और जब वो उन्हें छोड़ नहीं रहा तो गाड़ी चल नहीं सकती। ये ऐसा शख्स है। तो जो दीजिएगा, डायलॉस वाला शख्स ऐसा शख्स है, यीशु मसीह को कबूल कर चुका है, लेकिन अब उसकी गवाही नहीं दे रहा। मेरे साथ रहिएगा। डेलोस वो बुज़दिल है जिसने यीशु का इलानिया इकरार कर लिया है, जिसने यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लिया है, जिसने यीशु को अपना ईमान का बानी और कामिल करने वाला समझ लिया है, जो उसकी कामिल कुर्बानी पे, उसके कामिल कफारे पे यकीन ले आया है, लेकिन वह अब क्या नहीं कर रहा, हुक्म आजम की तकमील और तामील नहीं कर रहा, वो उसके नाम की गवाही नहीं दे रहा। मेरे साथ रहिएगा। डेलोस वालों का हिस्सा, उन बुज़दिलों का हिस्सा आग और गंधक की झील में होगा। ये वो बुज़दिल नहीं है जैसे मैंने पहले बताया कि फॉबिक होते हैं, ये वो बुज़दिल हैं जो यीशु मसीह की गवाही देने से घबराते हैं। ग्रेट कमीशन इज आवर लाइफ मिशन। आपकी जिंदगी का जो अल्टीमेट टारगेट होना चाहिए, अल्टीमेट गोल होना चाहिए, वो यीशु मसीह के हुक्म आजम की तकमील और तामील होना चाहिए। लेकिन ये बुज़दिल शख्स क्या नहीं कर रहे, यीशु को अपना निजात दहिंदा कबूल कर चुके हैं। ये बुज़दिल शख्स यीशु मसीह को अपना मुनज्जी कबूल कर चुके हैं, उसे अपना सरदार काहिन मान चुके हैं, लेकिन ये बुज़दिल शख्स क्या नहीं कर रहा, यीशु नाम की गवाही। इसकी दो वजूहात है। ऐसे बुज़दिल जो हैं जिनके डायलॉस लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, ऐसे बुज़दिलों का हिस्सा आग और गंधक की झील में है। इसके लिए दो वजूहात है। पहली बात, ऐसे ईमानदार हैं जो लोगों से डरते हैं। क्या करते हैं? किससे डरते हैं? इसकी मैंने पर्सनल ऑब्जर्वेशन की है, मैंने पर्सनली मुशाहिदा किया है कि इस छोटे से चर्च में बड़े बड़े काम हुए हैं। 3 बार बाइबल मुकद्दस तकसीम हुई है, लेकिन आप में से कितने ही लोग हैं लोगों से डरने की वजह से बाइबल उठा के नहीं लाते। अभी भी मैं पूछ लूं कि किस किस के हाथ में बाइबल है, तो शायद एक लड़का मुझे मिला, उसके हाथ में बाइबल है, एक बहन बाइबल दिखा रही है, और शायद कोई एक आध और होगा, और बाकी सारे खाली हाथ होंगे। वो यीशु की गवाही से डरते हैं। कोई वेह ना ले ऐसी बाइबल चुकी, कोई वेह ना ले कि मेरे हाथ च की है, कि दे कोई कह ना दे कि तू मसीही है। वो बुज़दिल हैं और उनका हिस्सा आग और गंधक की झील में होगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये कलाम कह रहा है। 3 बार बाइबल मुकद्दस तकसीम की गई है, लेकिन इस चर्च में टोटल यहां 6 या 7 लोग होंगे जिनके पास बाइबल है, और बाकी सब बाइबल अपनी ठप करके घर रख के ऊंची अंगीठी पर, सेफ पर, ऊंचे मुकाम पर रखाए हैं, और हो सकता है बड़े ब्यूटीफुल कवरिंग में उसे सजा दजा के रखाए हैं। ना उन्होंने घर कभी खोली है और ना ही वो चर्च लेकर आते हैं, क्योंकि वो बुज़दिल हैं, लोगों से डरते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे भी बुज़दिल हैं जो चर्च इसलिए नहीं आते क्योंकि उनके दोस्त नहीं आते, उनके रिश्तेदार नहीं आते, उनकी बहन और उनके भाई नहीं आते, और अगर वो आना शुरू हो जाएंगे तो वो उन्हें क्या करेंगे, ताने मेने मारेंगे, और चर्च नहीं आते क्योंकि उन्हें कोई भगत कहेगा, कोई भाई कहेगा, मुबशर कहेगा, पादरी कहने लग पेगा। वो इसलिए खुदा की हजूरी में भी नहीं आते क्योंकि वो बुज़दिल है, वो लोगों से डरते हैं,
वो लोगों के सामने हिचकिचाते हैं। मैंने अभी अभी मिसाल दी कि उन्होंने ड्राइविंग करना सीख तो लिया है, लेकिन वो ना तो रेस से पांव उठा रहे हैं और ना ही रेस भी पूरी देती है, लेकिन ब्रेक को छोड़ आगे बढ़। वो यीशु मसीह की गवाही बनने से, गवाही देने से डरते हैं, क्योंकि वो लोगों के बातों और उनके तानों से डरते हैं। बहुत सारे लोग हैं, पहली वजह यही है कि वो आदमियों से डरते हैं। और याद रखिए, इमसाल 29:25 में लिखा है, इंसान का डर उसके लिए क्या है? फंदा है। इंसान का डर क्या है? और फंदा क्या होता है? फांसी। इंदा मतलब है इस तरह दे लोका लई उन्हां दा डर ही उन्हें बुज़दिल बनाता और आग और गंधक की झील का मुसाफिर बना देता है। वो खुदा के नाम की ताजीम नहीं करते, वो लोगों से डरते रहते हैं। वो खुदा के नाम की सिताइश नहीं करते। कार दुआ लोक लोक के करनगे, उच्ची नहीं करनगे। कोई कवे ना यार है बड़ा पादरी आ गया, ऐ भगत हो गई है। वो डरते हैं। हाँ, ये नहीं कि अपने अच्छे काम आदमियों को दिखाने के लिए करो, नहीं, ये नहीं मैं कह रहा। लेकिन हाँ, ऐसे लोग हैं जो दुआ भी बड़े धीमे लहजे से इसीलिए करते हैं ताकि कोई उन्हें ताना ना दे, कोई उन्हें कुछ और तरह से मजाकन ना कह दे। तो मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने क्या कहा था? यीशु मसीह ने शागिर्दों से क्या कहा था? अगर कोई अपने बहन भाई को, अपने माँ बाप को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है तो वो मेरा शागिर्द होने के काबिल है। आप दूसरे लोगों से डर रहे होते हैं, अपने घर वालों से डर रहे होते हैं, इबादत करने से, अंजील पढ़ने से, अंजील फैलाने से, अंजील सुनाने से, जबकि यीशु मसीह ने तो शागिर्दों से पहले ही कहा था। एक शागिर्द का वाक्य है कि उसने कहा कि मेरा कोई अजीज मर गया है, मैं उसे दफन कर रहा हूं। और यीशु मसीह ने कहा, मुर्दों को अपने मुर्दे। यीशु मसीह के अलावा आप किसी को भी अजीज रखते हैं तो फिर आप भी बुज़दिलों में शुमार होते हैं। उसकी गवाही से ना डरें। अनफॉर्चुनेटली मैंने तो ऐसे लोग भी देख लिए हैं जो यीशु का बल्कि नाम इस्तेमाल करके वो अपने फायदे भी निकालते हैं। ऐसे लोग भी बुज़दिलों में शुमार होंगे जो गवाही से भाग जाते हैं, गवाही को छुपा लेते हैं। आइए जरा मेरे साथ निकालिए फिलिपियों का खत, पहला बाब और 27 से 29 आयत को देखें। खुदा का बंदा फिलिपियों की कलीसिया को क्या कह रहा है? ऐसे लोगों को जो हो सकता है आदमियों से डरने लगे, लोगों से डरने लगे, उनको खुदा का बंदा मुकद्दस पौलुस भी सिखा रहा है। फिलिपियों पहला बाब 27 से 29 आयत में वो उस कलीसिया को खत लिखते हुए कहता है, सिर्फ ये करो, तवज्जो देनी आपने, सिर्फ ये करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह की खुशखबरी के मुआफिक रहे, ताकि खा मैं आऊं और तुम्हें देखूं, खा मैं ना आऊं तुम्हारा हाल सुनूं कि तुम एक रूह में कायम हो और अंजील के ईमान के लिए एक जान होकर जान फिशानी करते हो। जान फिशानी करने का मतलब क्या है? अंजील के ईमान के लिए जान फिशानी करते हो। जान फिशानी करने का मतलब है जिद्दोजहद करते हो, स्ट्रगल करते हो, एफर्ट करते हो। और साढ़े लोग संडे नूं गिरजे नहीं आना, यही उन्हां लई बड़ा मुश्किल लगता है। तो उन्हां जान फिशानी कित्थों करनी है? किसके लिए? अंजील के ईमान के लिए जान फिशानी करते हो। और आगे लिखा है, तो जो दीजिएगा, और किसी बात में मुखालफों से दहशत नहीं खाते। हो सकता है दुनिया आपसे मुखालफत बना ले, क्योंकि अंजील, मसीह की अंजील पहले ही फरमाती है कि लोग तुम्हें मेरी बाबत ना हक बातें करेंगे, वो तुम्हें लान तान, लेकिन तुम क्या करना? घबरा जाना, तुम पीछे हट जाना, तुम जनाब घर में छुप जाना,
तुम बुज़दिल बन जाना, बल्कि लिखा है तुम शादमान होना, नहायत खुशी करना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर है। बुज़दिलों के लिए अजर नहीं है, बुज़दिलों के लिए अजर तो आग और गंधक की झील है। मुखालफों से दहशत नहीं खाते। फिलिपियों की कलीसिया को अप्रिशिएट कर रहा है खुदा का बंदा कि तुम मुखालफों से दहशत नहीं खाते। और आगे लिखा है तो जो दीजिएगा, ये उनके लिए हलाकत का साफ निशान है। किन के लिए? जो तुम्हारी मुखालफत करते हैं, जो तुम्हारी मुखालफत करते हैं, ये उनके लिए हलाकत का साफ निशान है, लेकिन तुम्हारी नजात का, और ये खुदा की तरफ से है। आपकी नजात इसमें है कि आप अंजील के लिए ईमान रखते हुए इसके फैलाव के लिए, इसकी वुसअत के लिए, इसके इश्तिहार के लिए आप जान फिशानी करें। और आगे लिखा है क्योंकि मसीह की खातिर तुम पर यह फजल हुआ कि ना फकत इस पर ईमान लाओ, बल्कि उसकी खातिर दुख भी सहो। हम में से ऐसे ईमानदार कम हैं जो दुख सहे, क्योंकि हम तो क्या नहीं बर्दाश्त कर पाते, किसी की ताना और किसी की बात बर्दाश्त नहीं कर पाते, मसीह की खातिर दुख कैसे सहेंगे? अच्छा, दूसरी वजह क्या है? बुज़दिलों का हिस्सा क्या है? आग और गंधक की झील में होगा। और पहला बुज़दिल कौन है? जो अंजील के पैगाम को फैलाने के लिए लोगों से डरता रहता है, अंजील उठाने के लिए लोगों से डरता रहता है। और दूसरा बुज़दिल वो है जिसे कुछ ना कुछ खोने का डर होता है, जिसे कुछ ना कुछ, और यार मैं गिरजे गया, टाइम जाया हो जाना है। लोग क्या कह देते हैं? मैं गिरजे गया तो की हो जाना है। ओहो, जबकि खुदा कह रहा है कि खुदावंद का दिन पाक रखना, उसमें बदनी मेहनत का काम, और तुम मेरी इबादत करना तो मैं तुम्हारे रोटी पानी पर। वो कह रहे नहीं यार टाइम जाया हो जाना, मैं फलां कम करना सी और टाइम जाया हो जाना। अच्छा, दूसरा क्या? ओ यार मेरी दिहाड़ी मर जानी है। ऐसा भी हो सकता है। चर्च जाना है, इबादत करनी है, दुआ करनी है, कलाम सुनाना है, कलाम सीखना सुनना है, तो वो लोग क्या कहते हैं? यार मेरे काम में अर्ज हो जाएगा, मेरी दिहाड़ी मर जानी है। ये वो लोग हैं जो कुछ ना कुछ खोने के डर की वजह से बुज़दिल हैं। और ऐसे लोगों का, ऐसे बुज़दिलों का हिस्सा क्या है? आग और गंधक की झील में होगा। आपको समझ आ रही? मेरे अजीजों, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें खोने का डर है। शायद अपने रुपए पैसे को, अपने वक्त को, और शायद अपनी जान, अपना बदन खोने का डर है। उन्हें जिंदगी खोने का डर है। पता है आपको कि मसीह खुदावंद क्या थे? कश्ती में शागिर्दों के साथ मौजूद थे, और क्या हो गया था? तूफान आ गया था और वो भी घबरा गए, जान दे लाले पड़ गए। और उन्होंने यीशु मसीह को जगाया कैसे? खुदावंद क्या तुझे हमारी फिक्र नहीं है? हम मरे जाते हैं। उन्हें भी अपनी जान के लाले पड़ गए और वो यीशु मसीह से क्या करने लगे? शिकवा शिकायत करने लगे। और यीशु मसीह ने क्या कहा? मरकस चौथे बाब की 40वीं आयत में लिखा है, तुम डरते क्यों हो? तुम डरते क्यों हो? अब तक ईमान नहीं रखते? हमारा भी ऐसा ही हाल है। हमें भी खो देने का डर होता है। टाइम जी खुस जाएगा, पैसा जी, दिहाड़ी जी मर जाएगी, नौकरी जी चली जाएगी। हमें भी क्या होता है? तरह तरह की चीजों के खो जाने का डर होता है। बच्चों को नहीं, मेरी एकेडमी का, मेरे टेस्ट की तैयारी है, मेरी यूनिवर्सिटी का, पता नहीं क्या क्या, सो मेनी थिंग्स। हमें खो देने का क्या होता है? कुछ ना कुछ खो देने का डर होता है। और यीशु मसीह ने क्या कहा था? उसने यूहन्ना 14:27 में कहा था, तुम्हारा दिल ना घबराए, ना डरे।
पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही को, फिर ये सारी चीजें तुमको। लेकिन हम ढूंढने के लिए निकलते ही नहीं, हम डर जाते हैं कि खो ना जाए, कुछ जाया ना हो जाए। और यीशु मसीह ने खूब सिखाया उस अमीर आदमी को। पता क्या हुआ? एक अमीर आदमी की बड़ी फसल हुई और उसने अपनी पुरानी कोठरियां ढा के नई बनवा ली। ऐसा हुआ था ना, उसकी फसल बड़ी हुई, उसने पुरानी कोठरियां जो है गिरा के नई बनवा दी और अपना सारा का सारा अनाज, अपना माल जमा करके कहा, ऐ मेरी जान खा पी, तेरे पास बरसों का माल। वहीं पे यीशु मसीह ने सिखाया। सोचिए अजीजों, आप भी सोचिए, आदमी को, इंसान को क्या फायदा कि वो सारी दुनिया हासिल कर ले और अपनी जान का नुकसान उठाए, अपनी जान को खो दे। आप अपनी जान इस बुज़दिली की वजह से खो देंगे, इस डर की वजह से, मादी चीजों के खो जाने के डर की वजह से आप बुज़दिल बन जाएंगे, मसीह की गवाही देने में आप काहिल बन जाएंगे। तो फिर क्या हो जाएगा? पता क्या हो जाएगा? लिखा है, इंसान सारी दुनिया भी हासिल कर ले और अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे क्या हासिल है। मेरे अजीजों, बुज़दिलों का हिस्सा जो है वो आग और गंधक की, ये वो बुज़दिल नहीं है जो फोबिक हैं, ये वो बुज़दिल हैं जो मसीह की गवाही देने, उसका बोलबाला ऊंचा करने, उसके नाम की ताज़ीम करने से घबराते हैं। मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम आदमियों के सामने मेरा इनकार करोगे तो मैं भी बाप के सामने तुम्हारा क्या करूंगा? और अगर तुम आदमियों के सामने मेरा इकरार करोगे तो मैं भी बाप के सामने तुम्हारा। हम पता कैसी सिचुएशन में है? ऐसी सिचुएशन में जैसे एलिया के जमाने में सिचुएशन थी। अगर पहला सलातीन 18वें बाब का मुताला करें तो वहां 21वीं आयत में लिखा है, तुम कब तक दो ख्यालात में डामाडोल रहोगे? तुम कब तक दो ख्यालात में डामाडोल रहोगे? अगर खुदावंद ही खुदा है, आमीन। किसको लगता है कि खुदावंद ही खुदा है? यहोवा ही खुदा है। अब देखें, कब तक दो दिली में रहेंगे, दो ख्यालों में डामाडोल रहेंगे? अगर खुदावंद ही खुदा है तो उसके पैरोकार हो जाओ। और अगर बाल, ये दुनिया की चीजें, ये दुनिया की दौलत क्या है? खुदा है, तो उसकी पैरवी करने लगो। ऐसा ही हुआ था ना, वो लोग जो थे यहोवा को भी मानते थे और बाल की भी पूजा करते थे। तो एलिया ने कहा कि कब तक तुम दो ख्यालात में डामाडोल रहोगे? अगर खुदावंद ही खुदा है तो उसके पैरोकार हो जाओ, और अगर बाल खुदा है, ये दुनिया खुदा है, इसकी दौलत खुदा है, तो इसके पैरोकार हो जाओ। एक पासा चुन लेना चाहिए। जब खुदा की खिदमत के लिए बुलाए गए हैं, जब खुदा की खिदमत के लिए चुने गए हैं, तो हाँ, फिर खुदा के होके रहना चाहिए। आपको पता है, यीशु मसीह ने भी ऐसे ही कहा कि कोई आदमी दो आकाओं की, दो मालिकों की खिदमत, वो किसी एक को मोहब्बत करेगा और दूसरे से अदावत रखेगा। आप भी शायद दुनिया से मोहब्बत रख रहे हैं, आप भी शायद दुनिया की सोच रहे हैं, आप दुनिया की फानी चीजों, मादी चीजों की सोच रहे हैं। तो फिर हाँ, फिर आपका खुदा दौलत है, आपका खुदा मेमन है, आपका खुदा यहोवा नहीं है, आपका खुदा यीशु मसीह नहीं है। और अगर वो है तो फिर उसका दिन पाक रखें, बच्चों को लेके आए, बड़ों को लेके आए। नौकरियों को अहमियत कब तक देंगे? अगर कब तक भाई पैसे को, अपने टाइम को, अपने काम को अहमियत देंगे? मेरे अजीजों, अगर आप संडे की इबादत को मिस कर देते हैं, इस पाक दिन को मिस कर देते हैं,
तो हो सकता है कि आसमान पे जब बादलों पर यीशु मसीह आए तो उस वक्त आप मिस हो जाएं। आप बाइबल घर भूल आते हैं, बाइबल को मिस कर देते हैं लोगों के डर से। तो हो सकता है इस बात की वजह से आप बुज़दिल कहलाएं, और जब वो बादलों पर आए तो आप उसका उड़कर इस्तकबाल ना कर सके। उस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता, हत्ता के बेटा भी नहीं। मेरे अजीजों, जरा देखिए, समझिए कि आप और मैं उस शहर की खालिस कुंदन की सड़कों पर नहीं चल पाएंगे अगर हम तंग दरवाजे और सुकड़े रास्ते से दाखिल ना हो। जिंदगी में हमें कुर्बानी देनी पड़ती है यीशु के लिए, खुदावंद के लिए, जो हमारे लिए कुर्बान हुआ, उसके लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी। हम तंग दरवाजे से, सुकड़े रास्ते से अगर दाखिल नहीं होते तो सोने की सड़कों पर चल नहीं पाएंगे। मेरे अजीजों, दूसरा तिमोथियस देखिए और उसकी पहले बाब की 6 आयत से जरा पढ़ना शुरू कीजिए। वहां क्या लिखा है? खुदा का बंदा अपने शागिर्द तिमोथियस से क्या कहता है? इसी सबब से मैं तुझे याद दिलाता हूं, मैं भी आपको याद दिला रहा हूं कि खुदा की उस नेमत को चमका दे जो मेरे हाथ रखने के बायस तुझे हासिल है, क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं दी। खुदा ने आपको दहशत की रूह नहीं दी, आपको बुज़दिल बनने के लिए पैदा नहीं किया, बल्कि कुदरत और मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है। और आगे खुदा का बंदा कहता है, बस हमारे खुदावंद की गवाही देने से और मुझसे जो उसका कैदी हूं शर्म ना कर, बल्कि खुदा की कुदरत के मुआफिक खुशखबरी की खातिर मेरे साथ दुख उठा, जिसने हमें निजात दी और पाक बुलावे से बुलाया, हमारे कामों के मुआफिक नहीं बल्कि अपने खास इरादा और उस फजल के मुआफिक जो मसीह यस्सु में हम पर अजल से हुआ। हाँ मेरे अजीजों, वो अजल से फजल तो हो गया है, लेकिन अब इस जहान में रहते हुए, इस दुनिया पर रहते हुए आप बुज़दिल ना बनिए, क्योंकि बुज़दिलों का हिस्सा क्या है? बुज़दिलों का हिस्सा क्या है? और ये बुज़दिल कौन है? जिन्होंने यीशु को कबूल तो कर लिया है, लेकिन बाइबल उठाने से, उसकी गवाही देने से, उसका नाम ऊंचा करने से, उसकी इबादत करने से ये पीछे रहते हैं, ये डरे रहते हैं, ये अपने कामों को तरजीह देते हैं, ये खो देने के खतरे को महसूस करते हैं। ये समझते हैं कि फानी चीजें, मादी चीजें हमें बचाएंगी। नहीं मेरे अजीजों, खुदा का कलाम बचाता है, खुदा का कलाम सिपर है। और हाँ, खुदा अपने बेटे यीशु के लहू के वसीला से हमें बचाता है। आइए गौर करते हैं, हमें बुज़दिल नहीं बनना, हमें तो सादिक बनना है, शेर बब्बर की मानिंद दलेर बनना है। कुछ नहीं होगा, शरीर का पीछा गरजे कोई ना करे तो भी वो भागता है। आपने ईमान रखना है कि आप सादिक हैं, आपने शेर बब्बर की मानिंद दलेर रहना है। आइए आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे।